आखिरी दिन का ये मुकाबला, कौन करेगा कमबैक, कौन दिखाएगा डोमिनेशन, कौन लेके जाएगा वो गोल्डन ट्रॉफी। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बट अभी के लिए प्लेन पाथ रैंगल में प्राइमोस से शुरू होता सिवनी तक जाएगा। बिजी कुछ गॉड लाइक आज इतिहास रचने आई है टीम मेजी, कुछ खास करना पड़ेगा। देखिए, खास के साथ साथ खुद को बचा कर रखना पड़ेगा और जो फिनिश फीड है उसे रीड करने की बहुत ज्यादा आज के दिन पे जरूरत पड़ने वाली है। पर टीम रेकनिंग, जैसे हमने पहले भी बात करी थी आज के दिन की शुरुआत से पहले, कि अब इस टीम के पास कुछ बचा नहीं है खोने को, क्योंकि बीजीआई 2024 में ये तीसरे पायदान पर टीम आई थी और अगर टॉप 3 एक बार फिर से वो नहीं आ पाते हैं, फिर उनके गेम प्ले, उनके रोटेशन, उनकी गन पावर, सब पे सवाल उठाए जाएंगे और एक बड़ी गिरावट जो दर्ज करी जाएगी टीम रेकनिंग के खाते में। और आज के दिन पे मैक्सिमम फिनिशेस के साथ वो मैक्सिमम प्लेसमेंट पॉइंट, तब जाकर आप टॉप 3 का हिस्सा बनेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम आखिरी दिन का वो पहला मैच देख रहे हैं मेजी, और अभी तक कोई खास फाइट्स देखने को नहीं मिली। हैदराबाद हाइड्रास ने भी कहा रेकनिंग को, आओ जगह ले लो हमारी, हम थोड़े पीछे हट जाते हैं, आप आ जाओ सेफ्टी से। बट अब जून का ये शिफ्ट और वो पहला नॉक देखिए, वाइपर ने ऊपर से नॉक निकाला वीएक्सटी के आको नॉक्स के ऊपर, बट जोन का ये शिफ्ट हॉस्पिटल को कर रहा है फेवर, जॉर्ज पॉल को कर रहा है फेवर। इग्नाइट गेमिंग, ओरांगुटान, मेडल, टीम एक्स पार्क, इवन 8-बिट काफी दूर है अभी जोन के बाहर। मैं बस देख रहा हूं कि हैदराबाद हाइड्रास, क्या वो पीछे हटेंगे? गाड़ी उठाई है उन्होंने और बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो तीसरा हार्ड शिफ्ट है वो हॉस्पिटल के आसपास आपको देखने को मिल जाए। पर टीम रेकनिंग वो वीएक्सटी के ऊपर चार्ज करने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले हमने इक्विनॉक्स को डाउन होते हुए देखा था, उनको रिवाइव कर दिया गया, पर 2 खिलाड़ी सोमराज के ऊपर चार्ज करते हुए नजर आए। टीबीएस का प्रहार करने की कोशिश करी गई, सोमराज के द्वारा उनका एलिमिनेशन होगा और हाइड्रो, माफ करिए हैदराबाद हाइड्रास के क्रिप्टो, वो भी दूसरी दिशा में डाउन करे गए। पर अब ये वीएक्सटी वर्सेस टीम रेकनिंग, ये फाइट टीम वीएक्सटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अपनी पहचान के लिए लड़ते हुए यहाँ पे ये सारे खिलाड़ी, बट उधर तो देखिए TWOB के लेजेंड, द टॉप फ्रैगर, ही इज डन। मेरा मार में अब वापस जब आएंगे तो यही सोचेंगे कि इससे बेहतर वो करके जाएं, पर TWOB एक और प्लेयर यहाँ पे डाउन। ये सपना टूटने की आवाज तो नहीं है जो हमें आ रही है। सर्वित सही समय रहते पीछे चले गए, पर TWOB इतना लेट रोटेशन करके सीधा ऊपर चढ़ाई करना गलती साबित हुई उनकी तरफ से। पर क्रिप्टो, कम से कम उनको आसानी से रिवाइव किया जाएगा। जी नहीं, उन्होंने गाड़ी के अंदर बिठाना ज्यादा सही समझा, हालांकि बिठा नहीं पाए, वापस से वो खिलाड़ी नीचे गिर गया। अब उनको वापस से रिवाइव किया जा रहा है। पर वो फाइट जहां पर हमने टीम रेकनिंग वर्सेस वीएक्सटी की वो जंग देखी थी, वो फाइट कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। एक खिलाड़ी उनका एलिमिनेट हुआ और क्या वहां से टीम रेकनिंग निकल गई या फिर वीएक्सटी वहां से निकल गए, वो देखने वाली बात रहेगी। पर अपने आईजीएल को उन्होंने गवा दिया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, रोटेशन उनके द्वारा भी बढ़िया रही, जहां पर अब बैकएंड पे उनके कोई और टीम मौजूद नहीं। मैं स्ट्रैटेजी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज पंक क्या करते हैं, क्या वो ऑल आउट जाएंगे या फिर वो थोड़ा स्लो खेलेंगे? अभी तक जो देखने को मिला है वो मेथोडिकल अप्रोच है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के। आई थिंक मैड साइंटिस्ट बन चुके हैं पंक, जिस तरह से रोटेशन कराई है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने। अभी भी एक अच्छा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरी जो रेकनिंग और वीएक्सटी की फाइट थी ना, मुझे लगता है नेबर्स बन के रह गए हैं, कोई खास मूवमेंट नहीं है। उनको एक घर मिल गया, वीएक्सटी को एक घर मिल गया। पर टीम रेकनिंग को तो पुश करना चाहिए ना, क्योंकि आपने उनके मेन जो आईजीएल है उनको आपने डाउन करा है, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। आपके पास मैन एडवांटेज ज्यादा है और आपको भी पता है कि थोड़ी देर पहले इक्विनॉक्स डाउन हुए थे, यानी उनके हेलमेट वेस्ट पर थोड़ा डैमेज भी पड़ा होगा। चलिए उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। पर इन सबके बीच में न्यूमनैश, उन्होंने टर्मी को डाउन करा है। टर्मी, उनके बारे में बहुत ज्यादा बात करी गई थी, एक अकेला खिलाड़ी जिन्होंने आईकू सोल का सफर रोक दिया था। यहाँ पर वो सबसे पहले डाउन करेंगे। स्मोक का इस्तेमाल, रिवाइव करने की कोशिश। देखिए रिवाइव तो मुझे लगता है हो ही जाएगा, बट यहाँ पे क्रिप्टो कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐश भी बहुत केयरफुली वहां पे पीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमिट कर रहे हैं। वो बस आते हैं, पीक करते हैं, शॉट देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। हालांकि कवर में हैदराबाद हाइड्रास को खास परेशानी होगी नहीं। TWOB मीनवाइल परेशानी उनके लिए मेजी 2 प्लेयर्स गवा दिए उस टीम ने। देखिए, अब सारी चीजें स्पिरो निर्भर करती है कि जो हमारा तीसरा हार्ड शिफ्ट है वो कहाँ जाने वाला है। अगर वो जॉर्ज पॉल सिटी या फिर नॉर्थ सिटी के साइड पर गया तो फिर दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हो जानी है। पर ऐश, इसी बीच उन्होंने वो जो नॉक निकाला था वो कुछ इस प्रकार से, स्प्रे काफी ज्यादा बेहतरीन रहा उनका। पर न्यूमन, उन्हें भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। 104 पर मौजूद ये टीम, और देखना ये कि क्या वो बेहतर कर पाएंगे या फिर नहीं। पर टीम रेकनिंग
ये तो बिल्कुल मूडी हो चुके हैं, जहां मन कर रहा है वहां ये चले जा रहे हैं। देखिए आज प्री शो में भी मैंने आपको बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता है रेकनिंग को, जहां दिखेगा कोई वो वहीं पिटेगा। बट डायनोसर्स उनके ऊपर भी नेड आया, बट वहां पे सामने पर बहुत तेज एक नेड आया हंटर्स का, डाउन किया गया है टर्मी को। Insidious वो भी डाउन, हंटर्स ही इज हंटिंग, हंटर्स इज क्रेजी। एक एक करके हैदराबाद हाइड्रास के सपनों को तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। देखिए कल ही तो था जब वो टॉप 8 के अंदर आए थे और आज उन्होंने अपने 4 खिलाड़ी गवाए, जी नहीं 3 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिए। और हैदराबाद हाइड्रास का वो एक बचा हुआ खिलाड़ी गाड़ी पकड़ी और यहाँ से वो निकलते बने, पर हंटर्स उनको वो 3 फिनिशेस मिले हैं। टीम रेकनिंग शुरुआत उन्होंने भी बढ़िया कर दी और टीम रेकनिंग इससे पहले हमने उनको बहुत कम प्लेसमेंट पॉइंट के साथ देखा था, पर फिनिशेस उनके पास 49 मौजूद थे 58 अंकों के साथ। ये टीम आज के दिन की शुरुआत शानदार तरीके से करते हुए। मेजी टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि आज रेकनिंग स्लो खेलेंगे। पोजीशन भूल जाइए आप, वो ऐसे ही खेलने वाले हैं, जहां जो दिखेगा वहां पे वो रश करते आपको दिखेंगे। बट हैदराबाद हाइड्रास कुछ अलग ही सफर रहा है। क्वालिफिकेशन में हर बार प्रॉब्लम आई इनको पास के टूर्नामेंट्स के अंदर, इस बार वो क्वालिफाई हुए और अब यहाँ पे जूझ रहे हैं। मीनवाइल टीम लिम्रा ड्रैगन को स्पॉट किया गया, ये टॉप खिलाड़ी इस टीम का, बट वन विथ और वो स्प्रे कनेक्शन होगा नहीं। इनफैक्ट किसी भी प्लेयर का कोई कनेक्शन नहीं मिला और ड्रैगन एक गोली नहीं लगी उनको। देखिए डैमेज मिला है पर सामने वाले खिलाड़ियों को हल को बहुत ज्यादा डैमेज मिल गया, इसलिए उन्होंने सारे स्प्रेस को रोक दिया है और अब जोन के अंदर जाने को ये टीम तैयार है। लिम्रा वो बड़े आसानी से जोन के अंदर चले गए क्योंकि उनका ड्रॉप लोकेशन यहाँ से ज्यादा दूर होता नहीं है। क्वेरी के एजेस पर वो उतरते हैं, लूट कंप्लीट करके उनका साधारण जो रोटेशन है हर बार हम वही देखते हैं। पर अब बारी है उस तीसरे हार्ड शिफ्ट की, और सच में अगर जॉर्ज पोल कंटेनर्स या फिर सिटी के साइड पर ये सर्कल जाता है स्पीरो, मजेदार ये मुकाबला होने वाला है और बहुत सारे हील बैटल जो शायद आपको देखने को मिले, पर मैंने बोला है और वो हो जाए वो तो देखिए होगा नहीं। देखिए ये एक ऊप्स मूवमेंट है इन टीम्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे प्रिडिक्शन देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी ऊपर थे, वीएक्सटी के प्लेयर्स भी ऊपर, बट रेकनिंग अभी भी वो हायर ग्राउंड एडवांटेज है उनके पास। टीम एक्सपार्क उनकी पोजीशन तो कुछ अलग ही है, वो तो शूटिंग रेंज के आसपास घूम रहे हैं। इन्फर्नो स्क्वाड को भी जोन के अंदर आना है, वो वेस्टर्न ब्रिज इतना आसान होगा नहीं लेना। मेडल ई स्पोर्ट्स की रोटेशन देखिए वो भी आना चाहते हैं जोन के अंदर, बट न्यूमन एक्स फॉरएवर अ टीम टू लुक आउट फॉर, जो जोन के सेंटर में जोन के सेंटर पे, और कंपाउंड का जो कवर है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बना कर रखा है। अब बस उन्हें होल्ड करने की जरूरत है, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो जोन के बहुत अंदर तक आए और उसके बाद शायद पंक का कॉल आए कि जी नहीं हम यहां से रोटेट नहीं करेंगे, या तो ये जोन के बाहर जा रहे हैं या फिर नदर्न एजेस से वेस्टर्न एजेस घुसने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वो थोड़ा सा जोन के बाहर निकलेंगे और फिर वेस्टर्न एजेस से होते हुए हो सकता है कि जो हॉस्पिटल के आसपास या फिर एजेस पर वो कंपाउंड्स होते हैं उसको वो लेने की चाह रखते हैं। पर इस बीच आप देखिए स्पीरो की समय शायद वो उनके पास उतना ज्यादा ना हो, और टीम एक्सपार्क उनकी भी रणनीति बिल्कुल यही है। देखिए कहा जाता है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, मुझे लगता है शैडो और पंक एक साथ ही सोच रहे हैं कि वेस्टर्न ब्रिज वो लेंगे, लेकिन फाइनली हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने रास्ता बदला। इधर ब्लेस ये भी अपनी किस्मत को स्मोक किया, अच्छी कवर यहाँ पे बनाया है, रेकनिंग के प्लेयर को भी स्पॉट किया। एक गाड़ियों का काफिला भी इनके पास से गया था, कुछ शॉट्स दिए जरूर, हालांकि अभी तक कोई फायदा मिला नहीं। पर देखिए अगर हम एक बार मैप देख पाए तो बताना चाहूंगा कि जो वीएक्सटी के खिलाड़ी है उनका कुछ अलग ही स्प्लिट चलता हुआ आपको दिखाई देगा। पर टीम से ले इन्फर्नो स्क्वाड पीएमडब्ल्यू आईजीएल के बहुत ज्यादा करीब आए, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पंक वो डाउन कर दिए गए। शैडो वो दोनों आईजीएल सेम मोमेंट पे डाउन कर दिए गए, शैडो उनका एलिमिनेशन हुआ। पंक बहुत ओपन में वो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ है और रेडेन वो पंक को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि दोनों टेबल टॉपर्स के आईजीएल्स इस मुकाबले से सबसे पहले बाहर। एब्सोल्यूट सिनेमा, किसने सोचा, किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट, कौन लिख रहा है ये कहानियां? दोनों ही टेबल टॉपर्स, बट वहीं पे जोकर वो भी हुए हैं डाउन, बहुत ज्यादा परेशानियों में। टीम एक्सपार्क के खिलाड़ी भी, स्प्रे गॉड सारंग, पूरी जिम्मेदारी इन दो प्लेयर्स के कंधों के ऊपर, और इस समय पे ये गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते। स्प्रे गॉड यू कांट डू दैट। हैदराबाद हाइड्रास के लास्ट प्लेयर ने इतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ा दी एक्सपार्क की। देखिए जिसने भी लिखा है खूबसूरत लिखा है, बस मैं ये कहना चाहूंगा। क्रिप्टो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, स्प्रे गॉड एक और ग्रेनेड के साथ। क्रिप्टो वो ऊपर चढ़ गया खिलाड़ी, और सामने से जो खिलाड़ी थे टीम एक्सपार्क के उन्होंने कहा हम ऑलरेडी अपना आईजीएल गवा चुके हैं और प्लेयर्स को गवाना नहीं है। वो जोकर की तरफ गए,
उनको वहां पर रिवाइव करा जाएगा, पर एडविनो फाइनली वो पहला नॉक उन्होंने निकाला, रेडन समाप्त कर दिए गए। और मैं कह भी रहा था कि VXT उनका वो स्प्लिट बहुत बड़ा था। रेडन वो अकेले जॉर्ज पॉल कंटेनर्स के साइड पे थे, एक्वानॉक्स को हमने रूइंस के साइड पर देखा, और इन्फिनिटी वो गए थे थोड़ी देर के लिए कि कवर फायर दे पाए अपने खिलाड़ी को, पर जैसे एलिमिनेट हुए वो खिलाड़ी पीछे आ गया। काफी इंटरेस्टिंग कंपटीशन चल रहा है। इन्फर्नो स्क्वाड के प्लेयर्स भी यहाँ पे हैं। हैदराबाद हाइड्रास को थोड़ा सा बचना पड़ेगा। क्रिप्टो वहाँ पे मौजूद जरूर, और लीजिए स्प्रे गॉड, नाम में स्प्रे है बट नीड्स भी किसी से कम नहीं। वो पहला फ्रैग निकाला है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट मेजी, बिकॉज एक प्लेयर अपने आईजल को उन्होंने गवाया है। हैदराबाद हाइड्रास मीनवाइल 3 ही फ्रैग्स मिले उनको इस मैच से। वैसे कुछ अलग नहीं चल रहा। टीम एक्स पार्क 1 पॉइंट आ चुका है, आईजीएल मर चुका है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 1 फ्रैग आ चुका है, आईजीएल मर चुका है। सेम नहीं हो रहा कुछ। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे गणनाएं करना बहुत पसंद है, और मैं वही देख रहा था कि अभी तक सब बराबर चल रहा है, कोई नुकसान में नहीं है, कोई फायदे में नहीं है, पर अब जरूर होगी फायदे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्योंकि जोन का एडवांटेज उनके पास है। पर टीम रेकनिंग भूलिए नहीं कि उनको वो 3 फिनिशेस मिले, और जोन का सबसे बड़ा एडवांटेज उस टीम के पास है। यानी कि अगर वो इस मैच में फिनिशेस बहुत सारे निकालते हैं, क्या पता वो जो प्लेसमेंट पॉइंट है फाइनली वो भी उनके खाते में जाएं। जोकर इज प्लेइंग विद फायर, वो बहुत तेजी से आगे गए, वो पहुंच भी गए उस कंपाउंड के अंदर। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो स्प्रे डाउन नहीं कर पाए जोकर को, बट स्प्रे गॉड काफी ज्यादा डैमेज उनके ऊपर आया। रास्ता उन्होंने अलग चुना था, सारंग वो भी वहां पे, फीनिक्स के प्लेयर गोकू को डाउन किया गया यहाँ पे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस एक्सपार्क, ये फाइट अभी तुरंत हो सकती है सर्कल के अंदर, और पता चलेगा कि दोनों में से सबसे ज्यादा दम किसके अंदर। सारंग सामने से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से वो खिलाड़ी होकर गया, पर बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी उतर गए। जोकर वो कवर फायर देने की कोशिश करते रह गए, पर सिम्प का वो स्प्रे वो इतने आसानी से मिस नहीं करते। खिलाड़ी गाड़ी के अंदर बैठे थे, मुझे लगा कि शायद रश करने के लिए वो तैयार होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पर अभी भी स्प्रे गॉड वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जस्ट पीछे, पर जोन का डैमेज भी उनको पड़ता हुआ। 3 ही फर्स्ट एड उनके पास, चौथा स्टेज चल रहा है। कितनी देर तक आप यहाँ पे रुक पाएंगे, ये एक सवाल। सही रास्ते पे जाना बहुत जरूरी है, सही सेफली पहुंचना अपनी मंजिल तक वो बहुत जरूरी। हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे, बट टीम लिम्रा उनकी भी फाइट हो रही है यहाँ पे सिली और फीनिक्स के साथ। पर हेस्पेरोस हमेशा की तरह एक बार फिर से वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर। अक्षु को अभी तक उन खिलाड़ियों ने देखा नहीं है, पर फीनिक्स उनका भी आगमन हो चला है, वो भी एक्स्ट्रा फिनिशेस चाहते हैं। ड्रैगन बहुत ज्यादा ऊपर में पकड़े गए, डाउन करे गए। इन्फर्नो उनका भी एलिमिनेशन होगा। पोको उनको अभी तक किसी ने देखा नहीं है। ड्रैगन उनका एलिमिनेशन हुआ, पर अक्षु वो बाहर निकले, उन्होंने 9 खिलाड़ी को फिनिश करा। वो वापस गाड़ी के अंदर बैठ गए, एक बार फिर से वो खिलाड़ी बाहर निकला, हनी को डाउन करा, एलिमिनेशन हुआ। पर फीनिक्स अभी तक वो नहीं देख पाया, और अक्षु एक बार फिर से वो खिलाड़ी गाड़ी के अंदर। पर पोको फाइनली उन्होंने देखा, एक ग्रेनेड और टीम सिली उनका एलिमिनेशन। अक्षु कह रहे हैं मेरे नाम के पहले सिली लिखा हुआ है और सिली में बना दूंगा अपने अपोनेंट्स को, जिस तरह से वहां पे उन्होंने खेला। पर टीम लिम्रा कुछ खास करना पड़ेगा, बट जॉनथन खत्म। टीम एक्स पार्क के जोकर वो हंसते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बट टीम एक्स पार्क क्या और ज्यादा पॉइंट्स वो लेके जा सकते हैं इस मैच से? सर्कल का शिफ्ट वो कहां जाएगा, बहुत सारे सवाल। स्प्रे गॉड अभी भी ऊपर, बट यहां तो देखिए इन्फर्नो स्क्वाड की गॉड लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। टीम फीनिक्स दे आर ऑन चार्ज एज वेल। अच्छे खासे फिनिशेस निकाले, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अलग थलग वो खिलाड़ियों से पकड़े गए, और अब उनके एक आखिरी खिलाड़ी द MVP आईक्यू MVP में नाम सबसे ऊपर शुमार एडमिनो का। पहला फिनिश उन्होंने अपनी टीम को दिलाया था, पर उसके आगे वो कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए। ब्लिस वर्सेस इग्नाइट, उनकी बीच की ये फाइट, हल्क वो ग्रेनेड को आता हुआ देख पाए, पर उसके अलावा कुछ और नहीं कर सके। अरोरा उनको भी डाउन करा गया। सरकार उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आया, वो भी डाउन करेंगे। और अब वर्मिथॉर वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी। सिर्फ केओस ही केओस दिख रहा है। ये ग्रैंड फाइनल से आखिरी दिन है, पहला मुकाबला है। वही ब्लिस कोशिश तो वो भी कर रहे हैं राइज अप करने की। सैम 2 फ्रैग्स उनके पास, टबो के पास 1। चारों खिलाड़ी चाहते हैं कि और अनेक फ्रैग्स वो निकाल के जाएं, बट इग्नाइट गेमिंग वर्मिथॉर क्या कुछ खास वो कर पाएंगे? चोट देने की कोशिश है कि हुए प्रोन रिटालिएशन में बाकी प्लेयर्स का कवर आया, बट एक्वानॉक्स को देखिए गलत समय पे वो डाउन हुए, और इन्फिनिटी अब बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। और कम से कम वो जो फिनिश था वो लिम्रा के खातों में गया है, और इन्फिनिटी आए तो हैं बहुत ज्यादा क्लोज। मुझे लगा था हेस्पेरोस वो ग्रेनेड कुक कर थ्रो करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पर डायनेसिस उन्होंने पोको को देख लिया,
डाउन करेगा हेस्पेरोस। ये आखिरी ग्रेनेड उनके पास है। इन्फिनिटी काफी ज्यादा क्लोज, ये ग्रेनेड जाने वाला है मोलोटॉव, उसको भी दाग दिया गया। हेस्पेरोस अभी भी 10 फर्स्ट एड उनके पास है, पर इस बार वो खिलाड़ी फंस गया। लगता नहीं कि हील बैटल का इस बार भी मौका मिलेगा। पर एडमिनो इसी बीच वो भी एलिमिनेट हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिना प्लेसमेंट पॉइंट के इस मुकाबले से बाहर। ये खराब मुकाबला, बट मेरी यू नो व्हाट, एक प्लेयर है, एक टीम है जिसके बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं करी है, और वो कंटेंडर है न्यूमन एक्स फॉरएवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, चारों प्लेयर्स के साथ अभी भी यहाँ पे इस मैच में मौजूद वो टीम एक्स पाक के पास मौका है। TWOB के 2 प्लेयर्स हैं, उनके पास भी मौका है, कुछ खास वो करके जाएं। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स, दे वांट टू डू समथिंग स्पेशल एज वेल। मेजी ये मुकाबला कुछ और जा रहा है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक अर्ली एलिमिनेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट वही हुआ उनके साथ। और अब तो बराबरी पर आ चुके हैं, क्योंकि टीम एक्स पाक उनको वो अपना दूसरा फिनिश मिल चुका था। और अब दोनों ही टीम 113 अंकों पर मौजूद है। पर मेडल वर्सेस रोची उनके बीच की वो फाइट भी AKOP आगे जाना चाहते हैं। गए भी वाइपर को डैमेज उन्होंने बहुत दिया, पर अपने खिलाड़ी को अभी भी रिवाइव करना बाकी रहेगा। पैराडॉक्स वो खिलाड़ी जोन के बाहर डैमेज लेता हुआ। आरू रैंडमली उन्होंने ग्रेनेड्स और स्मोक्स ऐसे ही थ्रो करें, स्मोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पर सारंग वो खिलाड़ी आज के दिन पर भी रुकने को तैयार नहीं, पर टीम 8-बिट वो सैंडविच होकर रह गए। 2 तरफा वार यहाँ पे हो रहा है टीम 8-बिट के ऊपर, बट रेकनिंग वो हार मानने को तैयार नहीं। आरू हुए हैं डाउन। दोनों टीम्स के आईजीएल अभी अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पा रहे, घुटनों पे वो आ चुके हैं। बट हंटर्स, आज इस खिलाड़ी ने कुछ अलग ही खेलने का प्रण लिया है। इट सीम्स लाइक दैट इनके नेट्स बिल्कुल एक हीट सीकिंग मिसाइल की तरह जा रहे हैं। हंटर्स सामने है, फिनिशेस उनके सामने हैं। उधर एक रिवाइवल भी चल रहा है रेकनिंग की तरफ से, और वो जरूरी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने आईजीएल को गवा दिया है। AKOP क्या वो फिनिश रेकनिंग को मिलने वाला है या फिर कोई और लेके जाएगा? इसी भी स्प्रे गॉड उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिला है, यानी कि टीम एक्स पाक अब वो बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ियों के पास। जोन का शिफ्ट आप देखें, टीम रेकनिंग इस मुकाबले को अपने लिए वो बहुत बड़ा बना सकते हैं। ऑलरेडी 5 फिनिशेस इस टीम के पास। आतंकी वो बचे हुए आखिरी खिलाड़ी, और एलिमिनेशन मुझे करीब दिखाई दे रहा है। पर न्यूमन वो भी रुकने को तैयार नहीं है, उन्होंने भी नॉक्स निकाले हैं, पर उनके भी 2 खिलाड़ी डाउन। ओमेगा वो रिवाइवल के लिए जाते हुए। ब्लिस ने भी प्लेयर्स का रिवाइव करना शुरू किया है, बट नीड्स डालने का समय यहाँ पे आ चुका है। माफिया समझदारी दिखाई, थोड़ा पीछे पहले वो गए, बट ब्लिस की इस आतिशबाजी से बचना थोड़ा मुश्किल। लेकिन न्यूमन एक्स फॉरएवर इतनी दूर तक आए हैं, फ्रैग ज्यादा निकाले नहीं, बहुत स्लो खेले हैं, अभी बाहर नहीं होना चाहते, वो यहाँ से जीतना चाहते हैं। ओवेस को गवा दिया, ये क्या हो रहा है? टॉप कंटेंडर सारे अपने आईजीएल सबसे पहले गवा रहे हैं। पर टीम रेकनिंग वो इस मैच को जीतना चाहते हैं। एक और खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया, ओमेगा वो आगे बढ़े, एक और खिलाड़ी को डाउन किए गए, जो वो भी अपने कदमों पर आ चुके। पर टर्बो सैम, उन्हें ये जो मैदान है वो जीत करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ने वाली है। सैम द क्लच मशीन, उन्होंने एंगल में 1v4 एक बार करके दिखाया है। एक और मौका उनके पास है कि वो अपनी टीम को बचा पाए, उन उम्मीदों को वो जिंदा रख पाएगी। वो भी डाउन दिखाई देंगे। दिक्कत की बात कि दोनों ही टीम इस वक्त सर्कल के बाहर। टीम एक्स पाक 5 फिनिशेस निकाल के गए हैं अभी के लिए। गॉडलाइक से थोड़ा बेहतर उनका प्रदर्शन आया इस पहले मुकाबले के अंदर, बट रेकनिंग मीनवाइल दे वांट टू विन इट ऑल। बहुत सारे फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। न्यूमन एक्स फॉरएवर के पास पूरा मौका कि इस कमबैक को करके वो नंबर 1 जा पाए। ये चिकन चाहिए होगा उनको, लेकिन ये चढ़ाई चढ़नी इतनी आसान होगी नहीं। प्लस के सैम मीनवाइल हील करने की कोशिश उनकी तरफ से, न्यूमन के ऊपर स्प्रे डाउन करते हुए डायनोसिस। न्यूमन फॉरएवर प्लेयर्स की एचपी बहुत कम, पर आप देखिए वो एक खिलाड़ी जो गाड़ी लेकर गया वो जोन के अंदर पहुंच गया। शयान वो डाउन करे गए, एलिमिनेशन हुआ है। पर हंटर्स आज के दिन पर सोच कर आए थे कि जो भी देखेगा उन्हें हट किया जाएगा, पर डायनेसिस इसी बीच में पलटवार आया ओमेगा का। डायनेसिस वो डाउन करे गए, पर अभी भी टीम रेकनिंग उनके पास वो हाइट का एडवांटेज है। इन्फिनिटी बहुत देर तक उन्होंने सरवाइव करा, पर प्लेसमेंट पॉइंट मात्र 2। आ रहा है कमबैक आ रहा है न्यूमन एक्स फॉरएवर का शानदार कमबैक। ऑलरेडी फिनिशेस उनके पास है, जोन के अंदर उन्हीं का प्लेयर माफिया बैठे हैं। प्लस हील बैटल कुछ देर तक वो कर सकते हैं, 7 फर्स्ट एड अभी भी उनके पास, बट रेकनिंग ई स्पोर्ट्स मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये चिकन उनके हाथों से निकलने वाला है। हंटर्स सामने, आतंकी ने स्पॉट किया, आतंकी की शॉटगन आपको बोलते आपको नजर आएगी, बट हंटर्स क्या वो कुछ खास करेंगे? जी नहीं, हंटर्स को करा है डाउन। हंटर्स को करने की कोशिश करिए फिनिश, बट आतंकी बिल्कुल ओपन में नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे। फीनिक्स के प्लेयर्स ने स्पॉट किया, और रंगटान उनका भी सफाया हुआ इस मैच से। देखिए न्यूमन का ये सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। 7 फिनिशेस निकाले जोन के अंदर,
एक लौती टीम है वो जो मौजूद रहेगी, पर बोलते ही वाइपर वो ऊपर से इन्होंने देख लिया माफिया को, वो डाउन कर दिए गए। और अब न्यूमन वो बचते हैं दो मात्र खिलाड़ियों के साथ। ऐश वो अभी भी जोन के बाहर। रिवाइवल एक बार फिर से शुरू हुआ। गोकू उनके पास मौका है कि दोनों ही टीम का गेम वो खराब करें और अपनी टीम के लिए वो चिकन डिनर भी निकालें। रेकनिंग कह रही है आज तो वार या तो आज पार। बट सैम ओपन में आए, स्पॉट हुए, डैमेज लिया, लेकिन वो भी सर्वाइव यहाँ पे कर रहे हैं। न्यूमन एक्स फॉरएवर आज कुछ अलग ठान के आई है ये टीम, बट सैम ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए। न्यूमन एक्स फॉरएवर को एक और फ्रैग मिला। मेसी 8 ऑलरेडी उनके पास फ्रैग्स हैं। पोजीशन के पॉइंट्स भी उनको मिनिमम तो मिलने ही वाले हैं बहुत सारे। बट फिनिक्स गोकू बहुत देर तक सरवाइव किया है। अगला जोन भी अब बन चुका है। गोकू के हाथ में नेड और सामने रेकनिंग के डायनोसिस। न्यूमन एक्स फॉरएवर 104 के साथ आज के दिन की शुरुआत उन्होंने करी थी, और अगर इस मैच में वो चिकन डिनर निकालते हैं 20 या 22 अंकों के साथ, एक बड़ी छलांग जो ओवरऑल स्टैंडिंग में वो लगाने वाले गोकू। एक और ग्रेनेड डायनेसिस के बहुत ज्यादा करीब जाएगा। डायनेसिस उन्होंने भी वो ग्रेनेड को किया तो सही, पर अभी तक उन्होंने थ्रो नहीं किया। पर गोकू उन्होंने ऐश को नहीं देखा, वो बहुत ओपन में खिलाड़ी आया, पर वाइपर वो अभी भी स्मोक्स के अंदर बस इंतजार करते हुए। मुझे लग रहा है मेसी न्यूमन के पास एडवांटेज है। नीचे आना पड़ेगा रेकनिंग के प्लेयर्स को, नीचे आना पड़ेगा गोकू को। ओमेगा की पोजीशन लाजवाब देखने को मिलती है। जो स्प्लिट है न्यूमन का वो शानदार है। न्यूमन का जज्बा शानदार है। न्यूमन की कंसिस्टेंसी शानदार है। इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है। एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं। बट रेकनिंग जैसा मैंने कहा, या तो आज आर या तो आज पार। किसने सोचा था कि ऐश और ओवेस की अगुवाई में ये टीम लैंड फाइनल्स के अंदर वो पहला पायदान तीसरे दिन के पहले मैच में हासिल कर सकती है। अगर ये चिकन डिनर आया तो ये सपना सच भी होगा। और वो ऐश थे जिन्होंने गोकू को देखा, उनका एलिमिनेशन हुआ। और अब 3v2 की ये प्रॉपर फाइट जहां पर ऐश वो सबसे पहले स्पॉट करेंगे, डायनेसिस के द्वारा उनका एलिमिनेशन हुआ। और अब ये जंग आ चुकी है 2v2 के बीच में। जी हाँ, डायनोसिस वो पहुंच गए हैं जोन के अंदर। न्यूमन के पास अभी भी एडवांटेज है। न्यूमन क्या वो यहां से चिकन निकाल पाएंगे, क्या वो इतिहास रच पाएंगे ये पहले मैच में इस कमबैक की जंग में? वाइपर वो डसने को है तैयार, बट माफिया का स्प्रे। वाइपर हुए बहुत सारा डैमेज लेके थोड़े से पीछे, बट फाइनली डायनोसिस टेक्स ओमेगा डाउन। माफिया के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी अभी के लिए देखने को मिलती है। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। टीम रेकनिंग आर या पार की इस जंग में अब वो पार जाएंगे। लुक एट देम गो। 6 फ्रैग्स अंडर, 1 ग्रेविटी, 2 वाइपर, 3 डायनोसिस। दैट्स हाउ यू प्ले।